अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अहम तरीन अपडेट्स हैं कराची की सियासत के हवाले से और एमक्यूएम बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिताब, नए खिताब से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। और उसके बाद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो गई है, फड्डा पड़ गया है और आमिर खान साहब जो है वो मुल्क छोड़ कर चले गए हैं। एक और अपडेट है, क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब की जगह आफाक अहमद साहब जो है वो ले सकेंगे। नई बहस छिड़ गई है कराची में और काफ़ी ज़्यादा सियासी एक्टिविटी भी एक तवील अरसे के बाद आफाक अहमद साहब की भी नज़र आ रही है। क्या एक्टिविटी है, क्या कुछ हो रहा है, क्या चमक हुई है, चलिए सारी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप आखिर तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि बुनियादी तौर पर कराची में कराची की सियासत और ख़ासतौर पर एमक्यूएम और महाजरों की सियासत से मुताल्लिक हो क्या रहा है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खिताब किया 2 रोज़ पहले, 1.5 घंटा एक समझ लें कि तवील तरीन उनका खिताब था। और जिस तरह उनके खिताब से पहले एक जो नगमा चलता था वो भी पहले हम यहाँ सुनते थे अक्सर, जब उनका टेलीफोनिक खिताब भी होता था तो उसके बाद वो एक चलाया जाता था पूरा खिताब। से पहले जो नगमा था वो सिंधी में भी, उर्दू में भी, उसके बाद फिर वही तर्ज था। और उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने खिताब शुरू किया, जहाँ जैसे कहते थे कि हेलो, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल साफ़ आवाज़ आ रही है, तो इस तरह यहाँ से लोग काफ़ी जवाब देते थे, सुनने वाले जो उनके कारकुनान थे। और उसके बाद फिर उन्होंने उसी तरह किया। तो बहरहाल ये उनका एक इंतहाई बड़ा और इंतहाई अहम खिताब था और उस खिताब में उन्होंने जो मुतालबात किए हैं वो इंतहाई संगीन है और इल्ज़ामात भी इंतहाई संगीन लगा है। खिताब का जो मतन है वो आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर इस किताब के बाद क्या हलचल मची हुई है वो तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। क्योंकि जो कहा जा रहा है, जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुतालबा किया है, उसके बाद यानी कि कहते वो हैं, करते वो हैं, और उसके बाद फिर मलबा जो है बाज़ दफ़ा किसी और के ऊपर गिरता है और बेशतर महाजरों के ऊपर गिरता है। उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो सभी जानते हैं। वो हम अदालतों में भी देखते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब से मोहब्बत या उनसे लगा हो या एक महाजर कौम के नाम पर बहुत सारे घराने उजड़े, बहुत सारी माएँ बहनें बेवाएँ हुई, आज भी बेसर समानी और बेआसरा हैं। कई अदालतों में चक्कर काट रही हैं, कई नाकाबिले बयान या एक अल्फाज नहीं होते हमारे पास जो हम अदालतों में उन माँ बहनों की, जिनको इज़्ज़त के साथ घर पे बैठना चाहिए था, जिस तरह वो अदालतों में धक्के खा रही होती हैं। बहरहाल उनके खिताब का जो मतन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि उनका जो खिताब हो एक इंतहाई हंगामी है। हंगामी खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि सूबा सिंध की जो एक तबाही और बर्बादी है, उन्होंने इल्ज़ाम ऐड किया कि मिलिट्री या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जो सिंध की एक हैसियत है वो तो एक इनफरादी और एक जुदागाना, और उनकी बाद एक उन्होंने कहा कि इंडस सिविलाइजेशन जो है वो एक कदीम है, यानी कि 5000 साल पुरानी है और इसकी एक अलग ही हैसियत और एक अलग ही पहचान और एक अलग सूरत हाल है। लेकिन उसके बाद फिर इसको कुछ जो लोग थे उन्होंने अटैच किया और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन ये तो वैसे अलग ही इसकी पहचान थी। जिस तरह उन्होंने इल्ज़ाम ऐड किया कि बांग्लादेश में इस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने वहाँ की जो बांग्लादेश में माँ बहनें थीं उनके साथ ज़्यादतियाँ की, तो अब ये सूरत हाल उन्होंने इल्ज़ाम ऐड किया। पहली दफ़ा शायद मैंने सुना है, मैंने तो पहली दफ़ा सुना है कि यहाँ पर भी इसी तरह सिंध की जो माएँ बहनें हैं मिलिट्री की जानिब से जो है इसी तरह की ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, यानी कि कनीज़ें बनाया जा रहा है और उसके बाद फिर सिंध को और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और सिंध को बेच दिया गया है चाइना को। तो इसलिए हम यानी कि महाजर और सिंधी मिलकर ये जद्दोजहद करें और इस मुल्क को अलग करें, ये उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अपने खिताब के दौरान, जिस तरह उन्होंने पहले भी कहा और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है ऐसे लोग जिनको मैंने पहचान दी, जिनको मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक इलेक्शन लड़वाया, उनकी पहचान बनाई, उनको असम्बली तक पहुँचाया, उन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की और उसके बाद फिर मुझे ही तहरीक से अलग कर दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। मेरी पीठ पे उन्होंने कहा कि छुरा घोंपा, और उन्होंने नाम भी लिए और कहा कि अब वो लोग जो है महाजरों के नाम पर एक बार फिर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, उनकी बहकावे में नहीं है। महाजर कौम को उन्होंने आगाह किया, बल्कि ख़बरदार किया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वो लोग जिनको मैंने पहचान दी थी वो DHA, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल,
KDA स्कीम और मुख्तलिफ पोश इलाकों में वो रहते हैं, अरबपति बन चुके हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने नाम लिया, ख़ासतौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब का बार बार उन्होंने नाम लिया खिताब में, कहा कि इनको तो कोई पहले जानता नहीं था। मेयर का जब नाम मेरे सामने आया था, तजवीज़ किया गया था, पहले अप्रूवल हुई, उसके बाद हतमी मंजूरी मैंने दी थी, उस वक्त इनको कोई नहीं जानता था। उसके बाद फिर उन्होंने आफाक अहमद साहब को आड़े हाथों लिया, उन्होंने फ़ारूक सत्तार, आमिर खान और इसके अलावा जो अनीस कैम खानी और अनीस एडवोकेट साहब का भी उन्होंने अपने खिताब में जिक्र किया। और इन्होंने कहा कि इन सब लोगों ने मेरे खिलाफ जो है साजिशें की और मेरे साथ गद्दारी की और महाजर कौम के साथ गद्दारी की और उन्होंने मुझे तहरीक से अलग किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ इन्होंने असम्बली में करारदाद पेश कर मेरे खिलाफ ही आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा जो है वो चलाने की कोशिश की गई, चलाने की जो है वो उन्होंने करारदाद पेश की और इसलिए ये मुझे महाजर कौम के गद्दार हैं। उन्होंने साईं GM सैयद को अपना रहबर मानते हुए कहा कि जो मुख्तलिफ लोग जो है महाजरों और सिंधियों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, सिंध के खिलाफ जो साजिश हो रही है इसको हम नाकाम बनाएं और इसको सिंध को सिंधु देश यानी कि सिंध को एक अलग पहचान के साथ एक अलग मिलकर मुल्क बनाने की जद्दोजहद करें। ये उन्होंने कहा कि बहरहाल ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। पहले भी शायद उन्होंने मुतालबे किए, लेकिन हम सब एक बहैसियत पाकिस्तानी यहाँ कई बल्कि लाखों महाजर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के नाम पर जाने नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की इस तरह की सोच हो सकती है जिस तरह के अल्ताफ़ हुसैन साहब की सोच है और या जिस तरह वो समझते हैं। इसी सोच के ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा कमाल साहब को हमने अक्सर बात करते हुए देखा। वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर तो बरतानिया में बैठकर वो इस तरह की लाइन देने के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब इस तरह की साजिशें कर रहे हैं कि यानी कि पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। महाजरों को अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मरवाया, वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि महाजर ही आज जो है वो सज़ाएँ भुगत रहे हैं, इसलिए हमने ना सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, पाकिस्तान को हमने यकजा रखना है, बल्कि महाजर कौम का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। या अक्सर हम सुनते हैं और अक्सर वो अपने खिताबात में भी अपने कारकुनान से जिक्र करते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो वो कहते हैं कि जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, मुल्क को जोड़ने की बात कर रहे हैं और हम आखिरी दम तक मुल्क को महफूज रखने के लिए, जोड़ने के लिए जो है वो जद्दोजहद करते रहेंगे। बहरहाल जिस तरह की सोच है हम सब का भी ये कामिल ईमान है कि इंशाल्लाह मुल्क जो है ता क़यामत इसी तरह यकजा रहेगा, इसी तरह चारों इकाइयाँ जिस तरह बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है इस तरह इंशाल्लाह रहेगा। और तमाम इदारे, हमारी अदालतें, हमारी फोर्सेस, हमारी हुकूमतें, हमारे तमाम जो महकमे और डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये कभी मैं नहीं समझता कि कभी कोई ये जो इस तरह की सोच है कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए कभी पूरी हो सके। बहरहाल उन्होंने नारा लगाया और सूबे को सिंध को अलग करने की उन्होंने बात की है। अच्छा, उसके बाद फिर जिस तरह मैं बात कर रहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की वजह से बहुत सारे लोगों को, ये सब जानते हैं कि उनको पहचान मिली, उनको UC से लेके MNA MPS तक पहुंचाया गया। और उसके बाद 2018 के इंतखाबात में हमने देखा कि काफ़ी हद तक फिर भी MQM को कुछ ना कुछ मिला था, लेकिन अब तंजीम साजी के मामले पे MQM इतनी तितर बितर हो चुकी है, इस हद तक तितर बितर हो चुकी है कि अब आइंदा इंतखाबात चाहे बल्दियाती हों या जो एक जनरल इलेक्शन हो, उसमें लगता नहीं है कि MQM को किसी सूरत कामयाबी मिलेगी। पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम की वजह से मिल जाती थी, फिर कुछ पिछली दफ़ा काफ़ी जो महाजर थे उन्होंने वोट दिए PTI को, और उसके बाद अब जो है मामला काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसी तंजीम साजी की ख़राब सूरत हाल के ऊपर हमारे ज़राए दावा करते हैं कि कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी साहब ने बाज़ पुरस की और उसके बाद फिर आमिर खान साहब के को उन्होंने डांटा, झाड़ पिलाई। उसके बाद फिर ये झाड़ने के बाद आमिर खान साहब की आदत से भी बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, तो वो नाराज़ होकर इजलास छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने ग्रुप लेफ्ट किया, उसके बाद फिर वो मुल्क छोड़कर भी चले गए। गो कि अब उनकी तरदीद आ चुकी है। वीडियो बयान में वो कहते हैं कि मीडिया ने सहाफ़ती बददियानती का मुजाहरा किया और गलती से उन्होंने ग्रुप लेफ़्ट किया था, और उसके बाद फिर वो मुल्क से बाहर ज़ाती काम से आए हुए हैं, वापस आ जाएंगे। और उसके बाद फिर खालिद मकबूल सदीकी साहब उन्होंने कहा। अच्छा, MQM का ख़ासा है कि वो तमाम जो बड़े छोटे जो भी लोग हैं साथ, जो चाहे वो लीडरान हों, रहनुमा हों या जो भी किसी भी ओहदे पर काम करते हों, वो आपस में एक दूसरे को भाई बुलाते हैं। लेकिन इस वीडियो के क्लिप में भी उन्होंने खालिद मकबूल सदीकी साहब का, तो उस पर भी काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि खिचड़ी ज़रूर पक रही है, यानी कि MQM के दरमियान जो है, MQM के अंदर जो है मामला ख़राब है, लड़ाई यानी कि तूल पकड़ चुकी है। लेकिन उन्होंने तरदीद जारी की है। बहरहाल वो सियासी रहनुमा है, वो अपनी तरदीद का हक़ रखते हैं और मीडिया को चाहिए, जिस तरह मीडिया ने उनके खिलाफ खबर चलाई, लड़ाई की खबर चलाई, तो अब उनकी तरदीद की भी खबर चलानी चाहिए। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि
चूँकि पीपल्स पार्टी 13-14 साल से हुकूमत कर रही है, अब एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया हुआ है। इससे पहले सिंध या कराची या हैदराबाद में कभी भी पीपल्स पार्टी बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं हो सकी थी, ना कि लोकल गवर्नमेंट में और ना ही बड़े इंतखाबात में। अब एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने के बाद उन्होंने लोकली सतह पर शहरों के अंदर भी अपने आप को मजबूत करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की है, जद्दोजहद भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर के इंतखाबात, मेयर के इंतखाबात, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं, नहीं करवाना चाहती पीपल्स पार्टी। लेकिन फिर भी चूँकि महाजरों के ऊपर MQM पाकिस्तान का जो एक समझ लें कि शेल्टर था या एक ऊपर सरपरस्ती थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ज़ाहिर है वो उनका आना नामुमकिन सी बात है। तो उसके बाद फिर जो बातें चल रही हैं कि अब महाजरों को यकजा करने के लिए कौन होगा जो उनकी रहनुमाई करेगा। कई इलेक्शन हुए, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। MQM पाकिस्तान का अब मुस्तकबिल लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो अब आफाक अहमद साहब को मुतहरिक किया जा रहा है और आगाज़ किया जा रहा है कराची से एक बड़े जलसे के बाद या एक बड़ा जलसा करने के बाद। शहर भर में, शहर के मुख्तलिफ़ जगहों पर महाजर कौमी मूवमेंट के जो परचम थे, सियासी परचम, वो लगा दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर भी परचम लगाए गए हैं जहाँ पर आफाक अहमद साहब और अल्ताफ़ हुसैन साहब की आपस में लड़ाई हुई थी और वहाँ से इनका आपस में क्लैश हुआ था, बड़े पैमाने पर क्लैश हुआ था, काफ़ी कत्ल गारतगिरी भी हुई। और वहाँ पर भी वीडियो में भी देख सकेंगे कि महाजरों के यानी कि MQM पाकिस्तान के अलावा अब आफाक अहमद साहब की जो जमात है महाजर कौमी मूवमेंट, उनके झंडे लगा दिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि पहले उनका जलसा 19 दिसंबर को होना था, जलसा अब आगे बढ़ा दिया गया है। मज़ार कायद के बिल्कुल मुतसिल जो ग्राउंड है, जिना ग्राउंड, यहाँ पर बाग जिना, इसके अंदर जो है वो जलसा किया जा रहा है 25 दिसंबर को। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि अब आफाक अहमद साहब को बहुत सारी सियासी क़ुव्वतों की जानिब से, बहुत सारी और क़ुव्वतों की जानिब से पुश्तपनाही हासिल होगी और महाजरों को जो कि एक बहुत ज़्यादा एक समझ लें परेशानी के आलम में गुजर रहे थे, उनको यकजा करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो एक खिला हो चुका है MQM पाकिस्तान का, जो कि मुसलसल एक तनज़ली का शिकार है, उसको महाजरों को दोबारा से मुतहद करने के लिए सियासी तौर पर भी, अपने हकूक़ के सिलसिले में भी उनको यकजा किया जाए। बहरहाल सियासी सूरत हाल प्लेटफार्म सबके लिए खुले हुए हैं और इंशाअल्लाह जो ज़्यादा सियासी या ज़्यादा कारकर्दगी दिखाएगा उनको लोगों ने सपोर्ट करना है। बाकी अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही इस सूबे को, इस शहर को, इस मुल्क को महफूज रखने वाला है। मज़ीद भी जो इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी इंशाअल्लाह आपके सामने रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।